होश है बेदार है, तैयार है तैयार है तैयार है तैयार है। Once again, जी अस्सलाम वालेकुम। सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा में खुश आमदेद। It is presented by Panther Tires, powered by Sparks smartphones, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. I've got two distinguished gentlemen here in the studios. Let's say hello to Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum. How are you? कैसे हैं सर आप? सलीम भाई, क्या सिलसिला है, क्या हालात हैं? सबसे पहले तो England versus India, and England has won the toss and elected to field. एक्चुअली मेरा ख्याल है वो थोड़े से ये डरे हुए वाला डिसीजन है, मगर मुझे लगता है कि उनको इंडिया ने चेज बहुत अच्छे किए हैं पिछले मैचों में। वो मेरा ख्याल वो ये सोचते हुए वो थोड़ा डरे हुए हैं कि ये चेज अच्छा करते हैं, अगर हमने कम स्कोर भी किया, एक चांस है कि हमारी बैटिंग लंबी है तो हम अगर सेकंड इनिंग में बारी लें तो शायद, क्योंकि उनको अब टूर्नामेंट से मतलब 10वें 11वें से 10वें से 9वें पे आ जाएंगे अगर जीतेंगे। पर मेरा ख्याल ये सोच के उन्होंने बैटिंग की है कि ये चेज अच्छा करते हैं, हमें सेकंड बारी लेनी। अच्छा, मैं ये बता दूं, टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। 3 इंडिया ने जीते हैं, 4 इंग्लैंड ने, 1 टाई हुआ है। इंग्लैंड इज वन बाय 31 रन्स इन 2019, ये उनका लास्ट रिजल्ट है। सर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जब बंदा रिदम में ना हो और टीम हार रही हो और फिर स्ट्रगल कर रहे हो तो इस तरह के डिसीजन नहीं आते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने जो मैचेस थे नेदरलैंड के खिलाफ, उसमें इन्होंने टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग दी, मगर वो डिसीजन इनका रॉन्ग हुआ और उसके बाद सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, इनके बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे और उनसे चेज़ नहीं हुआ। अब लास्ट मैच में इन्होंने टॉस जीता और फिर श्रीलंका के खिलाफ पहले बैटिंग की, तो उसमें शुरू में डम्पनेस आ गई और मॉइस्चर आ गया बीच में, तो ये 152 पे आउट हो गए। अब मेरा ख्याल है कि फ्लैट पिच है, फ्लैट पिच पे इन्होंने दोबारा टॉस जीता, डिसीजन अच्छा हो गया इनकी फेवर में, मगर इंडिया को बैटिंग दे दी। अब इंडियन बैटिंग लाइन अगर 350 या 60 रन करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये तो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनके जो देखे ना शामी पिछले मैच में 5 आउट किए हैं, उसके बाद बुमराह। Here's my question. When you have nothing to lose, then you can do anything. मतलब इंग्लैंड नथिंग टू लूज तो फिर इनको बैटिंग ही करनी चाहिए थी। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मैं देखें, इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू द सेमीफाइनल, वेदर दे विन दिस और दे डोंट विन दिस, दे नॉट गोइंग टू द सेमीफाइनल। ये साहब भाई वही चीज़ है कि जो हमारे कैप्टन के दिमाग में एक चीज़ आती थी, आपको पता है जो मेलबर्न में फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, उसका आखिरी ओवर किसने किया था? 17 रन चाहिए थे, आपके दोस्त ने, आप मुझे साइन। ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन है, किसने किया होगा बताएं आप? नहीं, आप बताइए। बता तो दिया साइन। मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर करवाया और 17 रन कोहली ने और उससे पांड्या ने कर दिए। और ये पीछे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच हुआ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, इसका आखिरी ओवर किससे करवाया? मोहम्मद नवाज से। देखें ना, जब आपके दिमाग पे पट्टी बंदी हो तो फिर इस तरह के डिसीजन हो ही जाते हैं, जिस तरह का आज सर ये पट्टी बांधी किसने? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। See, the thing is, it's very difficult, it's very disheartening to see कि पाकिस्तान जो है वो शायद क्वालिफाई नहीं, शायद क्या, they were not going to qualify। अभी तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो ब्रू हो रही हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द गेम फर्स्ट और उसके बाद हम बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितना बड़ा टोटल उनको रखना चाहिए? बिकॉज इंडिया ऑल्सो वांट्स टू विन, वो कोशिश करेगा कि वो जीत जाए ताकि वो अपनी नंबर 1 की पोजीशन जो है उसको बरकरार रखे। लीग मैचेस हैं तो लीग मैचेस में ये होता है। जी सर। जो फॉर्म जा रही है इंग्लैंड की और जो उनकी बॉलिंग है, जो इंडिया की फॉर्म जा रही है आप देखें, इंग्लैंड की कोई चीज़ भी उनका साथ नहीं दे रही। फील्डिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, बैटिंग ले लें, हर चीज़ उनके खिलाफ जा रही है। और उसको देखते हुए तो मुझे लगता है इंडिया जितना भी वो तो 400 से प्लस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनकी कंडीशन उनको सूट करती हैं। टॉस जीत के खिला दिया गया है, बैटिंग पिच है, तो मेरा ख्याल है जितना मैक्सिमम वो स्कोर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अनलेस कि आज इंग्लैंड का दिन ना हो कि वो जल्दी अर्ली विकेट गिर जाएं और चेंज हो जाए गेम, अदरवाइज नज़र नहीं आ रहा जो इंडिया की फॉर्म है, इंग्लैंड की फॉर्म, दोनों मतलब। जैसे सलीम भाई देखें कि क्रिस वुड जो उनका मार्क वुड जो मेन टॉप बॉलर है, जब वो भी नहीं खेल रहे आज, तो क्रिस वॉक्स को वापस लाए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिस वॉक्स जैसे जो सीमर्स हैं वो इंडियन पिचेस पर कोई बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, व्हाट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू डू? सेम टीम के साथ देखें ना, टॉप क्लास बैट्समैन, इनकी एवरेज देखें, इनके स्ट्राइक रेट्स देखें, इनके पास्ट रिकॉर्ड्स देखें, आउटस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है कि ये सारा क्रेडिट जितने भी ये शुभमन गिल हैं, उसके बाद
ये आयर हैं, केएल राहुल हैं, उसके बाद सूर्या कुमार यादव हैं। तो ये राहुल द्रविड़ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने अंडर 19 लेवल से उनको कोचिंग की और उसके बाद बड़े मेन स्ट्रीम प्लेयर्स उन्होंने इंडियन टीम को दिए। आई थिंक जो इनिंग्स विराट कोहली खेल रहे हैं, जिस तरह से विराट कोहली ने बैटिंग की है, विराट कोहली इज आई थिंक एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। उसने ये बताया है कि आपने किस तरह से खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, किस तरह से इनिंग को एंकर करना है, किस तरह से बनाना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहता है कि जी फिनिश करके देना है, गेम को वहां तक पहुंचाना है। ये देखें बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है। Sir, look at the stats. This baffles me. This baffles me. 286 matches, 13,437 रन, 13,437 runs, 183 इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, 69 मरतबा उन्होंने 50 किया है एंड 48 मरतबा इन्होंने 100 किया है। आज अगर ये 100 कर लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो बराबर हो जाएगा। तो दिस इज क्रेजी। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो आप देखें सचिन की ये इसकी विराट की ये क्लास है कि ये जब भी टीम उनकी मुश्किल में होती है ये स्कोर करता है और इसको पता है कि कैसे एक मुश्किल टाइम से निकलना है। वो कभी चांस नहीं लेता। नेवर पैनिक्स। उसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मैं 4 की एवरेज लेके जा रहा हूं तो एंड में मैंने 8 की कर लेनी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिस क्लास रिमाइंड्स मी ऑफ पीपल इन योर एरा, यू, जावेद भाई, दीज वर द पीपल जिनके साथ मैं बड़ा हुआ ना, और इनकी ये क्लास थी कि ये लोग करते थे, गेम बनाते थे, एंकर करते थे और इसके बाद वो फिनिश पे जाते थे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? भाई ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, मेरा बेटा भी देखता है, वो वो अकेडमी गया हुआ है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी पाकिस्तानी टीम मैच हार गई है तो बड़ा दुख हुआ है, तो क्या ये सेमीफाइनल में जा सकेंगे? और एक और बात, मेरे बेटे के लिए एक बैट भी गिफ्ट कर दीजिएगा, अभी वो अकेडमी गया हुआ है। आपके बेटे के लिए जरूर हम गिफ्ट कर देंगे बैट, मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से, आप ले लीजिएगा। सलीम भाई के भी साइन होंगे, इनके भी साइन होंगे, और अगर आप चाहेंगी तो मैं भी कर दूंगा। लेकिन देखें, जहां तक आपने बात की इसकी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, मैं बहुत सीधी बात करता हूं, नहीं, वो नॉट गोइंग। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता। फिर भी जो लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यूं हो जाए, इतनी टीमें हार जाएं, इस रन से हार जाएं, तो फिर शायद पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। मैं सलीम भाई से और रऊफ भाई से पूछ लेता हूं कि आपका जवाब क्या है। सर देखें साहिर भाई, आप बार बार एक चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चांस बहुत कम है, अनलेस के बहुत ही कोई ब्लंडर हो जाए, वहाँ कोई कर्फ्यू लग जाए तो टीमें आए ना ग्राउंड में। अदरवाइज देखें हम उस पोजीशन में चले गए हुए हैं कि मुश्किल, सीरियस नोट, कि हम बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि लोग कर रहे हैं अभी भी। देखें कैलकुलेशन बेचारे, कभी भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता ना कि हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं। और एक और बात इसकी ना, देखें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक तो प्रोबेबिलिटीज पे अगर आप जाएंगे तो फिर तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर तो अगर आप मुझे चांस दें तो मैं आपको, जब सेमीफाइनल में चारों डिसाइड हो जाएंगे, मैं उसके बाद की प्रोबेबिलिटी भी आपको निकाल के दे सकता हूं। What if one देखिए बात सारे भाई जो आप बात करते हैं वो प्रोफेशनल, जो आप ये जो स्टैट सामने रख के बात करते हैं उसकी रोज से मेरा निकल के पाकिस्तान जाएगा। मगर बात ये है कि जो हमारी कौम है उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी जो टीम है जिससे वो मोहब्बत करते हैं, जिस मुल्क से वो मोहब्बत करते हैं, वो इतनी जल्दी स्टेज पर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। ये हमारे दिल भी बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ना दिमाग रऊफ, इसके लिए देखो ना, हम बार बार कह रहे हैं कि इस पोजीशन में आइंदा हम ना कभी आएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपना स्ट्रक्चर जो है डोमेस्टिक वो ठीक करना पड़ेगा। कुछ लोगों को खुदा के लिए अपनी टीम, लोग बहुत इमोशनल होते हैं और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। हम उस एम्बैरेसमेंट में ना जाएं जो हमें अफगानिस्तान के खिलाफ हुई या इंडिया के खिलाफ हुई या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सब देखें ना हमारी टीम किधर खड़ी है आज। हम जब स्टार्ट होता है तो हम फेवरेट होते हैं, मोस्ट फेवरेट होते हैं कि पाकिस्तान टीम तो जाएगी। तो खुदा के लिए, उसके लिए हमारी जो डोमेस्टिक चीज़, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि वजह क्या है, क्यों हम वहां से यहां आ गए। ब्रेक जी। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. I am with Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Ji sir, what do you think? Pakistan
यहाँ पे इस जगह खड़ा है, यहाँ से कहाँ जाना है हमने? देखें, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमें बहुत ठीक करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके कुछ लोग जो पिछले कई सालों से क्रिकेट बोर्ड में एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग ठीक आने चाहिए। उसके अलावा अगर देखें आप उनको चेंज नहीं करेंगे, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर आपने अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, जैसे अभी मैं कह रहा था कि लोग पाकिस्तान कहाँ चला गया है, जैसे रऊफ बार बार कहते हैं कि हॉकी हमारी कहाँ चली गई थी, उसकी सर रीज़न हॉकी को तो हमने जाते हुए देखा है ना, अपने हाथों से देखा, अपने हाथों से हमने हॉकी को बर्बाद किया है, और अब हम अपने हाथों से वही सारी बातें जो हमने हॉकी में की थी, अब हम वो सारी की सारी बातें इसमें लेके आ रहे हैं। बट क्रिकेट इज मोर हॉरिफाइंग बिकॉज लेकिन साहिर भाई अनफॉर्चुनेट ये है कि हम अपने हाथों से हर चीज़ बर्बाद कर रहे हैं ना। देखिए हमारी स्क्वाश किसी ने बाहर से आके बर्बाद नहीं किया, हमने खुद बर्बाद की। हॉकी हमने खुद की, अब क्रिकेट की हम बर्बादी खुद पे रहे हैं। आपका ये देखें ना कि बारियां लगी हुई हैं, ये सेटअप जाएगा, कोई नया सेटअप आ जाएगा, और वही लोग इसमें फिट आएंगे जो कि काफ़ी अरसे से इस म्यूजिकल चेयर का हिस्सा हैं, बार बार वही, क्योंकि वो यूज टू है इस चीज़ की। अब देखें जब तक आपके सामने नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट नहीं होगा, अपनी ज़ात आपकी प्रायोरिटी होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को लेकर दे रहे होंगे अपनी ज़ात के लिए, और फिर जो बार बार बात करता हूँ कि जो आपके चेयरमैन होते हैं इतने डंप हेडेड होते हैं कि भाई आप जब एक बंदे के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उसके ज़ाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, आप उनको बड़ा ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्यों देते हैं? नेपोटिज्म क्यों होती है? नेपोटिज्म उस वक्त ही होगी ना कि जब आप किसी का भाई, बेटा, भतीजा या रिश्तेदार खेल रहा होगा, तो आप उसके रिलेटिव को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओबलाइज कर देंगे, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को ओबलाइज करेगा। इससे जो गरीब का बच्चा वो नीचे रह जाता है, टैलेंटेड प्लेयर दब जाता है, ना कोई सलीम मलिक आता है, ना कोई वसीम अकरम आता है, ना कोई सईद अनवर आता है, और इनके बच्चे भांजे भतीजे ही खेलते रहते हैं, और एंड पे ये होता है कि आपकी 25 करोड़ अवाम रो रही होती है। जिस तरह की आप पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मानने को तैयार ही नहीं कि हम पहले राउंड में बाहर होकर वापस आ जाएंगे। तो ये जब तक देखें हम हमारा ज़ाती इंटरेस्ट सामने होगा, हमारा नेशनल इंटरेस्ट पीछे होगा, तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं इसीलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी चीफ पाकिस्तान के हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे अपील करूंगा कि ये जो अभी स्टोरीज आ रही हैं, जो सलीम खालिक ने बशर लुकमान ने स्टोरी शेयर की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 15 साल की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ऑडिट नहीं हुआ। आज मुबशर भाई ने भी एक स्टोरी शेयर की है, देखें ना, बड़ी सीरियस स्टोरी है, बड़ी खतरनाक स्टोरी है। देखें किस तरीके से पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पाँव के नीचे रौंदा गया। और बड़े जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं मुबशर भाई, कोई बात जो करेंगे वो ऐसे यूं नहीं की जा सकती। तो आई थिंक बहुत सीरियस ये एलिगेशंस हैं, और जाहिर है इसको तो देखना पड़ेगा ना। सर देखिए, जब इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं लोगों की, उनकी अपनी प्राइवेट कंपनीज हैं, आप उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने बड़े ओहदे पर कैसे जवाब दे सकते हैं? कैसे हो सकता है? क्यों सलीम भाई? नहीं, एक चीज़ जो ख़तरनाक उसमें देखें ना, एक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें अब नज़र आ रहा है कि कुछ प्लेयर को टीम में रखा गया और वो निकल नहीं रहे। हम पिछले कई दिनों से इस चीज़ का शोर कर रहे हैं कि यार ये टीम में क्यों प्लेयर है, ये फ़लाँ प्लेयर क्यों टीम में है, और वो नज़र आ रहा है कि उनकी स्टोरी के बाद कि वो रीज़न यही है कि जो वो कह रहे हैं बकौल उनके कि कॉन्ट्रैक्ट साइन ही इसीलिए किया गया था कि आप लोग होंगे तो टीम में रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। ये बड़ी सैड स्टोरी है, ये दुख वाली बात है कि अगर ऐसा अब नजर आ रहा है कि वो ऐसा हुआ है। और इस पर ऐसा होना, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट। बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट आना चाहिए। किसी सूरत भी आप पाकिस्तान देखिए, पर्सनैलिटीज कब से आप कंट्री के ऊपर रख लेंगे? जब पर्सनैलिटीज कंट्री के ऊपर चली जाएंगी तो फिर यही हाल होगा। जो इंस्टीट्यूशन इदारा जो है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। इदारे को स्ट्रांग ये होने ही नहीं देते ये लोग, इनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। जब जाती मफादात होंगे तो इदारा कैसे स्ट्रांग होगा? आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में या क्रिकेट के बारे में, तो आप जरूर अपने जो व्यूज है वो हमसे शेयर कर सकें। मैं आपको जल्दी से पॉइंट्स टेबल बता रहा हूं ताकि ये जो इबाम है वो दूर हो जाए। जरा पॉइंट्स टेबल लगा दीजिएगा। साउथ अफ्रीका 6 मैच खेलने के बाद पहले नंबर पे है, 5 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 1 मैच साउथ अफ्रीका ने हारा है। इंडिया 5 मैच, आज वो अपना छठा मैच खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स पे इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है। जो एवरेज है, रन रेट है उसमें साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने से साउथ अफ्रीका को कोई भी रोक सकता है। अगर बात रन रेट पे भी आती है तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर फर्ज कीजिए इंडिया अपने तमाम मैचेस आज के बाद हार जाता है या आज से हारना शुरू करता है, तो भी आप इंडिया और साउथ अफ्रीका को
पहुंचने से सेमीफाइनल में नहीं रोक सकते। और यही हाल न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का अगर रन रेट उठा के देखा जाए तो वो 1.232 का है, 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे। तो ये पहली 3 टीमें जो हैं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इनको रोक सकें। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जिस फॉर्म के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया अपने आगे आने वाले 3 मैचेस में से अगर सिर्फ 1 मैच भी जीत जाता है तो वो 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पे खड़ा होगा और उसका स्कोर भी तकरीबन 0.970 इस वक्त है। तो बाकी जितनी टीम्स हैं आप उनके पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हर टीम का जो पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के बाद की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा कहता हूं कि यही 4 टीमें जा रही हैं और मुझे नहीं पता कि कैलकुलेशंस लोग कैसे करते हैं। सब ने 5-5 मैचेस खेले हैं, कुछ ने 6 मैचेस खेल लिए हैं। अब आप श्रीलंका से लेकर इंग्लैंड को देख लीजिए। श्रीलंका के पॉइंट्स हैं 4, इनके मैच बचे 4। हमने भी 6 खेल चुके हैं। एग्जैक्टली, पाकिस्तान ने तो खेले, पाकिस्तान ने 6 खेले हैं और 6 में से 4 पॉइंट्स हैं हमारे और मैच बचे 3। अगर हम तीनों जीत भी जाते हैं तो वेयर डू वी स्टैंड? हम 10 पॉइंट्स के साथ होंगे। हमारा एवरेज देखिए क्या है, -0.387। अफगानिस्तान ने 5 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 4 पॉइंट के साथ। अगर अफगानिस्तान भी अपने सारे मैचेस जीत जाता है, ऐसा होना नहीं है ना, ये बहुत बड़े मार्जिन से बड़े फिर भी हम ऊपर की 4 टीमों में देखें सर, मैं आपको पहले कह चुका हूं, 1 मैच जीतना उन्होंने, हमने 3 मैच जीतने और जो हमारी फॉर्म बड़े मार्जिन से रन रेट हमारा बहुत प्लस में जाए तो फिर, और ये मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल। नो, दीज 4 टीम्स, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए और यही सेमीफाइनल खेलेंगी। इसके अलावा कोई चेंज मुझे नजर नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज हो जाए जो मुझे नजर ना आ रही हो। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कौन है जो बैठ के वहां ये कैलकुलेशन कर रहा है। मैंने भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो पढ़ी है, तो मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह से पॉसिबल है, फीजिबिलिटीज की क्या बनती है। यूं अगर हम प्रोबेबिलिटीज की तरफ जाएं तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो जैसे सलीम भाई ने कहा, कर्फ्यू लग जाए, टीम ना आए, फिर तो आप मतलब मजबूर कर दें लोगों को, तुमने खेलना ही नहीं है, तो एक दूसरी बात है। वो दीज आर द 4 टीम्स जो आगे जा रही हैं एंड हो सकता है इसमें, वैसे देखें टूर्नामेंट में, देखिए इसमें एक तब्दीली आ सकती है। शायद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, शायद ये कहीं इनमें से कोई एक टीम स्ट्रगल कर जाए, बट अदर देन दीज 2 कोई ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के वीक मैचेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया, वही मैं कह रहा हूं, जिस फॉर्म में उनके बॉलर और बैट्समैन और स्पेशली फील्डिंग कर रहे हैं, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, सबसे जो ज्यादा मैटर करता है वो बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है बड़े वर्ल्ड कप में। यार रऊफ जो कल न्यूजीलैंड खेली है, ओह माय गॉड, क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग। आपको लगता है कि आप लोग न्यूजीलैंड के तालियां बजा दें, सीरियसली, रियली। नहीं, जो कल खेली है साहिर भाई, क्या आपको लगता है कि वो 3 मैचों में बहुत इतना बुरा खेलेंगे कि वो क्वालिफाई? मुझे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा, क्वालिफाइंग, चारों क्वालिफाई कर रहे हैं। मुझे गली की क्रिकेट याद आ गई। मैं आपको, हम इतने एक्साइटिंग मैचेस होते थे हमारे, जो हम रमजान में खेलते थे या ग्राउंड के अंदर कभी खेलते, हमारे जो मैचेस होते थे, जो मैंने जो खेले हैं, कराची में खेले हैं, पेशावर में 1-2 खेले या लाहौर में खेले, तो वो इतने वो नेल बाइटर्स होते थे और हर आदमी कोशिश करता था। भाई कल तो एग्जीबिशन मैचेस हम जाके खेला करते थे ना, कि चौके छक्के, कि यार लोग आए हैं, खुश होंगे देख के मैच, कमाल इनिंग खेली है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। All right, once again, welcome back. And India has started its batting. Rohit Sharma is on fire right now. आप उसको देख सकते हैं, जरा लगाइएगा, एक विंडो के अंदर दिखा दीजिए ताकि पता चल सके अगर एक विंडो के अंदर हम मैच को थोड़ा सा दिखा दें, बिकॉज मैंने अभी रोहित के 3 शॉट्स देखे हैं। ही वाज ब्रूटल, ही वाज जस्ट कंप्लीटली ब्रूटल। उसने आगे बढ़कर जो 6 मारा है ना, बड़ा डेंजरस प्लेयर है। इज वेरी वेरी डेंजरस ना। एक एनालिस्ट था, उसने इनका एक चार्ट निकाला है पूरी दुनिया के जो टॉप के बैट्समैन थे, उनमें जो रोहित शर्मा है ना, वो नंबर 1 बैट्समैन थे, जिनका टेक्निक वाइज और बैलेंस वाइज, जो बॉल खेलने से पहले बैलेंस का वाइज उन्होंने जो चार्ट का एनालिसिस किया ना, उसमें जो रोहित शर्मा दुनिया के सबसे नंबर 1 बैट्समैन है, जिनका बेहतरीन बैलेंस होता है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ विव रिचर्ड्स अ लॉट, लाइक विव रिचर्ड्स। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जिस तरह से जितना कूल, कलेक्टिव, काम, वो जितना बड़ा शॉट खेल ले, रोहित जितना बड़ा शॉट खेल ले, ही इज वेरी कूल, वेरी काम, नथिंग एक्सट्रावेगेंट अबाउट हिम, बट येट ही इज वेरी एक्सट्रावेगेंट। मतलब वो कमाल है। सर भाई विव का पता क्या था, वो बॉलर को रुला देता था। ये भी रुला देता है? नहीं रुलाता है, मगर विव ना फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा जाते थे, जैसे स्पिनर को नहीं। आप देखें, अभी आपने दोनों शॉट, ये खड़ा रहता है, ये इसका बैलेंस, ये बैलेंस रखता है अपनी बॉडी को, बैलेंस तो रखता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ही इज एज लीथल मतलब ही इज रूथलेस। आप इसको चेक करें, ही डजंट केयर कि आपने बॉलिंग क्या की है, आपका पेस कितना है। साहिर भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, अब विव के साथ किसी प्लेयर को नहीं मिला सकते, उसकी मैं रीजन आपको, प्रोबेबली यू आर राइट।
ये 50 गज की बाउंड्री है, ओए होए, या वो 100 गज की बाउंड्री पे छक्का मारता था और ऐसा मारता था फास्ट बॉलर को फ्रंट फुट पे, फ्रंट फुट पे, बगैर हेलमेट, बगैर हेलमेट बगैर हेलमेट च्युइंगम चबा रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं सर। फर्क बहुत है, ये इसमें कोई शक नहीं, रोहित बहुत बड़ा प्लेयर। पर इस वक्त सबसे मास्टर बैट्समैन वो बाउंड्री को अगर आप कंपेयर करें ना आज की बाउंड्री में जो शॉट जाती है, वो तो आप लोगों से भी, मतलब आप लोगों के लिए भी जो बाउंड्रीज थी वो बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज थी, 90 मीटर्स की, 85 कम से कम 80 मीटर। उसकी मेलबर्न की 100 गज की थी यार, 100 यार्ड, आप सोचो यार वो। और अब तो मेरे ख्याल है 55 58। कल जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मैं और सलीम भाई बात कर रहे थे जब स्टार्क यार्कर मार रहा था, तो मैंने कहा कि ये क्या प्रॉब्लम है। सलीम भाई ने बताया कि ये प्रॉब्लम बाउंड्री का है, यार्कर फिर भी ये अच्छी जगह पे मारा, मगर वहाँ पे क्योंकि बाउंड्री 65 यार्ड की है तो वो सम वो मैनेज होके चला ही जाता बाउंड्री से बाहर। और लगा हमारे जमाने में वो कह रहे कि 85 पे था, तो अगर यार्कर बॉलर मारता था वो इसलिए ज्यादा लिथर लगता था कि वो 85 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता था बैट्समैन के लिए। अक्सर आप अभी भी देखें ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस हो रहे होते हैं ना, तो ये इंडिया या दूसरी टीम खेलती है ना, इनकी टाइमिंग ऐसी हो गई है कि 60 गज वाली शॉट हो गई है, वहाँ कैच हो जाता है बंदा। वो थोड़ी बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है, बाकी मतलब 75 तक जाती है, तो 60 की आदत है, वो 70 तक ही जाती है मुश्किल से, अंदर से कैच होते हैं। तो फर्क बहुत है सर भाई। वो प्लेयर जो था ना वेव, पता नहीं मुझे इसकी जो कामनेस लगती है, जो कलेक्टिवनेस नहीं प्लेयर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है ये तो। सर भाई इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, इसकी जो सबसे अच्छी चीज है ना, बोल्ड कर दिया क्रिस वोक्स ने बोल्ड किया है, शुभमान गिल क्लीन बॉल, लुक एट द बॉल, लुक एट द, इसका जरा वो दिखाइएगा सर, दिस इज व्हाट आई वांट अस टू डू। ये मैं चाहता हूं कि हमारे बॉलर्स करेंगे। दिस इज हमारा यही प्रॉब्लम है कि हमारा डिसएडवांटेज इस वर्ल्ड कप में यही हुआ कि नए बॉल के साथ हमें विकेटें नहीं मिली, और हमारा कोई भी बॉलर अंदर आई है, बॉल अंदर आई है, ब्यूटीफुल, उसने ऑफ स्टंप पे बॉल की, अंदर आई है बॉल। साहिर भाई ये जो रऊफ बात करता है ना कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है बॉलर्स में, अब मैं काउंटी खेला हूँ 2 साल, तो मैं आपको सच बताऊँ 14 दिन आपको रेस्ट नहीं मिलता था। अब ये जो लोग खेल रहे हैं ना सर, एक और बात सर प्लीज, मैं सॉरी टू कट यू, एक और बात मैं करना चाहता हूँ सर, मुझे ये समझा दीजिए सर, बहुत सारे लोगों से मैंने ये कहते हुए सुना है कि रेस्ट मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना, ऐसी कौन सी रिगरस एक्सरसाइजेज हैं जो मतलब हो रही हैं जिसकी वजह से आपको रेस्ट मिलना चाहिए? नहीं आजकल तो खैर है ही 20, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने जो फिटनेस लेवल देखा है और मैंने जो क्रिकेट देखी है, मैंने जो हॉकी देखी, हॉकी से ज़्यादा टफ गेम आप क्या, स्क्वाश एंड हॉकी वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। हॉकी मैंने खेली है, स्क्वाश मैंने खेली है। नहीं, मैं इंग्लैंड की आपको ये बताने लगा था कि 104 ओवर दिन के होते थे। अब टेस्ट मैच में 90 ओवर्स होते हैं, वो 104 ओवर, और आप 14 दिन कोई गैप नहीं था, आप या ट्रैवल कर रहे होते थे, अवे खेल रहे होते थे, मतलब उसमें फिर स्ट्रॉन्ग तो होना ही है ना। फिर आपको फिजिकली अगर स्ट्रॉन्ग, मैंने कपिल देव को देखा है, इंडिया के पास इतना बड़ा बॉलिंग अटैक नहीं होता था उस जमाने में, एक तरफ से स्पिनर लगे होते थे और दूसरी तरफ से कपिल देव लगे होते थे। आई मीन ही वुड बोल लाइक क्रेजी, लाइक मैड, ही वुड जस्ट बोल, बिकॉज ऑप्शंस नहीं थे ना। तो मुझे अब जब ये बातें की जाती है ना कि हमारे बॉलर भी 25 ओवर करते थे, ऑफ कोर्स, मगर वो अब चीजें शायद यूज नहीं हो रही, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है फास्ट बॉलिंग में, रिलैक्स नहीं हो पा रहे ना। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेडिक्शन इंडिया इंडिया और इंग्लैंड, प्रेडिक्शन इंडिया यार मेरा दिल इंग्लैंड कहने को है, क्योंकि मैं इंग्लैंड की तरफ जाऊंगा। आप इंग्लैंड, आपने इंडिया कहा है, आपने इंग्लैंड कहा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इट्स टाइम फॉर लंच हमारे लिए, सो वी आर गोना टेक अ ब्रेक। 11 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।